हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूजीसी नेट कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हायर एजुकेशन एक्रीडेशन बॉडी के बारे में। ठीक है, तो जैसे हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप की होती है, एनबीए हो गई, एआईसीटीई हो गई, तो ये सब के बारे में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। देखो, लिस्ट ऑफ हायर एजुकेशन एक्रेडिटेशन बॉडी इन इंडिया। पहले हम यूजीसी की बात करते हैं। पिछली वीडियो में भी हम यूजीसी के बारे में पढ़ चुके हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज़ वन ऑफ द प्रीमियर हायर एजुकेशन एक्रेडिटेशन बॉडी इन इंडिया. All the higher learning institute in India must have UGC recognition to offer various course, conduct exam, award, degree. ठीक है, तो उसको यूजीसी की रिकॉग्नाइजेशन लेनी ज़रूरी है अगर वो जो भी वो कोर्स वगैरह करवा रहे हैं उनके लिए, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं इसके लिए। All the university in India must conduct the admission process, appoint faculty, pay salary, etc. as per the UGC norms. यानी जो भी यूनिवर्सिटी होती है इंडिया की, वो जो एडमिशन प्रोसेस होती है स्टूडेंट की, या जो अपॉइंट करती है फैकल्टी मेंबर्स को, तो वो यूजीसी की गाइडलाइंस उसके थ्रू ही करते हैं। यूजीसी के नॉर्म्स से उनको फॉलो करना पड़ता है। तो यूजीसी डिटरमाइंस द गाइडलाइंस फॉर सेवरल एस्पेक्ट परटेनिंग टू हायर एजुकेशन इन इंडियन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। यूनिवर्सिटी विच डू नॉट हैव यूजीसी अप्रूवल, यानी जो यूनिवर्सिटी को यूजीसी की अप्रूवल नहीं है उनको हम फेक यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो एक्रेडिटेशन आर रिगार्डेड एज फेक यूनिवर्सिटी एंड स्टूडेंट मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम गेटिंग एडमिशन इन सच यूनिवर्सिटी। इसलिए स्टूडेंट को उन सब यूनिवर्सिटी से दूर रहना चाहिए जो फेक है, यानी जिसको यूजीसी की रिकॉग्नाइजेशन है वो नहीं है। इसके बाद बात करते हैं ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन क्या है? इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्रीडेशन बॉडीज़ फॉर रेगुलेटिंग टेक्निकल एंड मैनेजमेंट कॉलेज इन इंडिया। जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको क्या करती है? रेगुलेट करती है। ऑल दी हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट विच ऑफर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, यानी जो यूनिवर्सिटी हो गई या जो कॉलेज हो गए जो इंजीनियरिंग की या मैनेजमेंट की फार्मेसी कोर्स प्रोवाइड करते हैं, उनको एआईसीटीई यानी ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की अप्रूवल लेना अनिवार्य है। ठीक है, एक टोटल ऑफ 10 स्टैच्यूटरी बॉडी कम अंडर द एम्बिट ऑफ एआईसीटीई, एंड एआईसीटीई अप्रूवल इज मैंडेटरी फॉर द कोर्स ऑफर्ड बाय दिस स्टैच्यूटरी बॉडी। स्टूडेंट मस्ट चेक द अप्रूवल ऑफ एआईसीटीई बिफोर सीकिंग एडमिशन, यानी स्टूडेंट्स है जो किसके अंदर, जो इंजीनियरिंग के अंदर, मैनेजमेंट वगैरह, फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हैं, तो उनको देख लेना चाहिए जिस यूनिवर्सिटी के अंदर वो एडमिशन ले रहे हैं उनको एआईसीटीई की अप्रूवल है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो नहीं लेना चाहिए। एआईसीटीई डिसाइड द पॉलिसी एंड गाइडलाइंस फॉर द अप्रूवल ऑफ न्यू कॉलेज, एक्सटेंड टू द अप्रूवल एग्जिस्टिंग कॉलेज, कैंसिल द अप्रूवल फॉर एग्जिस्टिंग कॉलेज। तो अप्रूवल भी प्रोवाइड करती है और कैंसिल भी कर सकती है अप्रूवल को, अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी उनके नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करता है तो। उसके बाद आता है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी क्या है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी इज़ नॉट ओनली एन ऑर्गेनाइजेशन बट आल्सो एन एसोसिएशन ऑफ मेजर यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि एक एसोसिएशन भी है। द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द AIU इज़ टू एवेलुएट सिलेबी, standards, course and credit of the international university and equate the same with the varsity course offered by the university in India. तो क्या है इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की, कि जो सिलेबस वगैरह है, जो स्टैंडर्ड्स है, कोर्स है, इनको क्रेडिट ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इनको इवेलुएट करना, इनका मूल्यांकन करना, और इक्वेट द सेम विद वर्सिटी कोर्स ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी इन इंडिया। AIU is also associated with the recognition of diploma or degree awarded by the UGC recognized Indian university. AIU also act as implementing agency for the MOU or arrangement signed under the culture exchange program between Indian and अदर कंट्री। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, जो ये MOU एग्रीमेंट वगैरह उनको भी इम्प्लीमेंट करता है, जो इंडिया है या इंडिया के बाहर की जो यूनिवर्सिटी है, कंट्री है, उनके बीच में होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं AIU के? सर्विंग एज एन इंटर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ AIU। ठीक है, AIU एक्ट एज ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेट communication.
AIU enable coordination and facilitate म्यूचुअल कंसल्टेशन अमोंग यूनिवर्सिटी, यानी जो यूनिवर्सिटी के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है और जो म्यूचुअल कंसल्टेशन है उनको एनेबल करता है। AIU एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। AIU हेल्प यूनिवर्सिटी इन मेंटेनिंग देयर ऑटोनोमस करैक्टर, ठीक है, ऑटोनोमस करैक्टर को बनाए रखने में भी हेल्प करता है। AIU एज ए लाइसेंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द यूनिवर्सिटी एंड कोऑपरेट विद अदर बॉडीज और यूनिवर्सिटी इन मैटर ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, तो ये कोऑपरेशन का भी काम करता है। इसके बाद आता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। ये क्या होती है? ये देखो आपके जो कॉलेज वगैरह होते हैं उनको ग्रेडिंग वगैरह देने का काम करती है। जो नेशनल असेसमेंट एक्रीडेशन काउंसिल होती है इज़ एन इम्पोर्टेंट हायर एजुकेशन एक्रीडेशन बॉडी विच डिटरमाइंस द परफॉर्मेंस ऑफ हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन वेरियस पैरामीटर, ठीक है, तो उनकी जो परफॉर्मेंस को इवेलुएट करती है हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट को, ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटी हो गए उनको, which applied for NAAC accreditation will be assessed by the team comprising of VC of various university expert in higher education domain based on the report submitted by the committee. NAAC will grant a grade to the institute. NAAC क्या करती है? ग्रेडिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है, जैसे आपको मिला, आपको पता होगा कॉलेज को मिलता है ना, A ग्रेड, B ग्रेड, इस टाइप के ग्रेड वगैरह प्रोवाइड करती है। All the institute are assessed on different parameter and cumulative score will be awarded to the institute. Institute will be cumulative score of 3 or above of 4 will top grade from NAAC, ठीक है, जिनके स्कोर 3 से ज़्यादा या 4 तक से ऊपर होते हैं तो उनको A ग्रेड मिलता है। इन ऑल NAAC एक्रीडेशन डेटरमाइंस, मतलब उनको टॉप ग्रेड मिलता है। इन ऑल NAAC एक्रीडेशन डेटरमाइन द क्वेश्चन स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशन इन हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट। NAAC ग्रेड इज़ मैंडेटरी फॉर द हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो मैंडेटरी होता है टू एलिजिबल फॉर वेरियस जो ग्रांट और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, तो उनके जो ग्रेड है उनके अकॉर्डिंग भी उनको ग्रांट्स वगैरह की फैसिलिटी है वो दी जाती है। उनका मतलब ग्रेड्स है तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद आता है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन। ये क्या होता है? नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वेरियस एक्रीडेशन बॉडी इन इंडिया एज इट एक्रीडेट कोर्स एंड नोट इंस्टीट्यूट्स है। दिस इज़ ए बिग डिफरेंस बिटवीन NBA एंड NAAC। क्या डिफरेंस होता है? NBA एक्रीडेट टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स इन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्ट्रीम। देखो NBA तो किसको एक्रीडेशन प्रोवाइड करता है? जो टेक्निकल कोर्स होते हैं या जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, इंजीनियरिंग के, मैनेजमेंट के, इस टाइप के जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं उनको एक्रीडेट करता है। लेकिन जो NAAC होता है वो एक्रीडेट करता है किसको? जनरल यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, यानी जो जनरल कोर्स होते हैं ना उनको। टेक्निकल इंस्टीट्यूट मस्ट हैव NBA एक्रीडेशन फॉर सम ऑफ इट्स कोर्स। जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उनको किसकी एक्रीडेशन की ज़रूरत होती है? उनको NBA की ज़रूरत होती है। NBA हैज़ द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन ग्रांटिंग एक्रीडेशन टू द कोर्स ऑफर बाय द हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट। जो NBA होता है उसको अथॉरिटी होती है कि जो पॉलिसी वगैरह को डिटरमाइन करने की, रूल्स या रेगुलेशन को, ठीक है, इनको ग्रांट वगैरह करने की, तो ये NBA को अथॉरिटी होती है। उसके बाद आता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू रेगुलेट लीगल एजुकेशन एंड लीगल प्रैक्टिस इन इंडिया, ठीक है, तो लीगल एजुकेशन को ये मतलब क्या करता है? लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करता है। BCI सेट स्टैंडर्ड फॉर लीगल एजुकेशन। लीगल एजुकेशन से रिलेटेड है स्टैंडर्ड को सेट करता है और ग्रांट देता है। ग्रांट रिकॉग्नाइज टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज फॉर ऑफरिंग लॉ एजुकेशन कोर्स UG, PG, डिप्लोमा, ठीक है। The degree awarded by the BCI approved university or college will serve as a qualification of student to enroll themselves as advocate, lawyers upon graduation, ठीक है, तो इस बारे में तो आपको पता ही होगा कि जो लॉयर्स वगैरह उससे रिलेटेड। एट प्रेजेंट मिस्टर मनन कुमार मिश्रा इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द BCI। इस टाइम में जो मनन कुमार मिश्रा है वो इसके अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन है। Mr. Satish Abaro Deshmukh is the executive committee vice chairman, a part of the chairman and vice chairman। BCI comprise of 70 मेंबर, तो इसमें 17 मेंबर्स हैं वो होते हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो लॉज वगैरह के अंदर एडवोकेट वगैरह के लिए, इनके लिए जो एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या होती है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये क्या होती है? लीगल काउंसिल, लीगल एजुकेशन से रिलेटेड होती है। फंक्शन क्या होता है इसके? BCI लेज डाउन स्टैंडर्ड फॉर द प्रोफेशनल एथिकेट एंड कंडक्ट ऑफ एडवोकेट, ठीक है।
तो ये क्या करती है, जो स्टैंडर्ड सेट करती है किसके लिए, प्रोफेशनल, जो फॉर द प्रोफेशनल एथिकेट्स एंड कंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए एथिक्स वगैरह वो बनाती है। BCI promotes legal education and plays a critical role in framing standard of legal education in India. BCI hold consultation with university and state bar council regarding legal education standard from time to time. BCI grant recognition to law course offered by university, यानी ये किसको प्रोवाइड करती है ग्रांट, जो यूनिवर्सिटी है जो लॉ कोर्स प्रोवाइड करा रही है, ठीक है, जो लीगल कोर्स है, लॉ कोर्स है, एडवोकेट वगैरह, तो इस टाइप के जो कोर्स है वो प्रोवाइड करा रही है उनको देती है। अप्रूव द इनटेक फॉर लो कोर्स एट डिफरेंट लेवल, ठीक है, उनको अप्रूव भी करती है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया क्या होती है, द मेजर फंक्शन ऑफ द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इज टू सेट यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड द डेटरमाइन हायर क्वालिफिकेशन इन मेडिसिन एंड रिकॉग्नाइज मेडिकल क्वालिफिकेशन इन इंडिया एंड एब्रोड, ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड होती है। जो स्टूडेंट्स है वो MBBS वगैरह इनसे इनकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। द नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज अप्रूव्ड बाय MCI हैज़ इंक्रीज इन रिसेंट ईयर। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सम ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मेंटेन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, UG और PG कोर्सेज। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रिकमेंड रिकॉग्नाइजेशन और डी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेडिकल क्वालिफिकेशन मेडिकल कॉलेज लोकेटेड इन इंडिया और एब्रोड, तो उनको रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करते हैं जो इंडिया है, इंडिया के बाहर है। प्रोविजनल्स और परमानेंट रजिस्टर्ड ऑफ डॉक्टर्स विद रिकॉग्नाइज मेडिकल क्वालिफिकेशन। MCI होल्ड टॉक विद फॉरेन कंट्री इन द मैटर ऑफ म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेडिकल क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो उनसे फॉरेन कंट्री से भी बात वगैरह करती है। तो इन 2018 में MCI हैड मेड नीट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी टू परस्यू मेडिकल एजुकेशन एब्रोड, तो उन्होंने क्या कर दिया भाई, नीट क्वालिफिकेशन है उसको मैंडेटरी है वो बना दिया। ऑन दी अदर हैंड नीट इज़ मैंडेटरी टू परस्यू UG एंड PG मेडिकल कोर्स इन इंडिया, ठीक है, तो इसके लिए क्या आपको पता है, जो नीट है वो जरूरी कर दिया, मैंडेटरी है वो। All the medical college in India must comply with the MCI rule to avoid de-recognition. Recently, the Planning Commission of India recommended the replacement of Medical Council of India with NMC, यानी National Medical Commission. The National Medical Commission bill is under discussion and yet to approved by the Parliament, ठीक है। उसके बाद आता है जैसे इनके लिए, जैसे लॉ के लिए बार काउंसिल हो गया, मेडिकल के लिए मेडिकल काउंसिल हो गया, ऐसे ही डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया भी बना हुआ है। वाइल MCI रेगुलेट द मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया, DCI यानी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट डेंटल एजुकेशन एंड डेंटल प्रोफेशनल इन इंडिया। DCI comprise 6 constitutes represented private practitioners of dentistry। MCI डेंटल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के, मेंटेनिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ डेंटल एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया इज टू रेगुलेट द क्यूरिकुलम एसोसिएट विद द ट्रेनिंग ऑफ डेंटिस्ट, जो डेंटल मैकेनिक्स एंड डेंटल हाइजेनेटिक्स। और जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया आल्सो रेगुलेट द लेवल ऑफ डेंटल एग्जामिनेशन एंड क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो उनको रेगुलेट करने का काम करती है। ऐसे ही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आती है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है द फार्मेसी एजुकेशन फर्मा प्रोफेशन इन इंडिया अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आल्सो डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिसिंग फार्मेसी इन इंडिया, उनकी एलिजिबिलिटी है उनको भी डिटरमाइन करती है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फार्मेसी एजुकेशन रेगुलेशन इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड फार्मे जो अंडर फर्मा एक्ट, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ द फर्मा इन इंडिया, ठीक है, तो उनको रेगुलेट करती हैं। तो फार्मेसी एजुकेशन रेगुलेट इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फार्माइस्ट अंडर फर्मा एक्ट, और रेगुलेशन करती है फार्मेसी प्रोफेशन और प्रैक्टिस ऑफ फर्मा इन इंडिया। इसके बाद आती है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन टेक्स डिसीजन ऑन ऑल द मैटर परटेनिंग टू टीचर एजुकेशन इन इंडिया। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन को, टू अचीव कोऑर्डिनेशन एंड प्लान डेवलपमेंट ऑफ द टीचर एजुकेशन सिस्टम थ्रू आउट द इंडिया। नेशनल ये क्या है, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन क्या है, मेंटेन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड इन द टीचर एजुकेशन सिस्टम, तो उनके लिए नॉर्म्स वगैरह बनाती है, रूल्स बनाती है। द स्कोप ऑफ द NCTE यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का ब्रॉड है।
एंड इट्स कवर ऑल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। NCTE ग्रांट भी देते हैं रिकॉग्नाइजेशन ऑफ जो इंस्टीट्यूट्स को ऑफरिंग, यानी उन इंस्टीट्यूट को जो टीचर एजुकेशन को कोर्स वगैरह को प्रोवाइड करा रहे हैं। एंड विड्रॉल द सेम इफ़ इंस्टीट्यूट फेल टू कंप्लाई विद द NCTE नॉर्म्स। और ठीक है, तो जो इंस्टीट्यूट्स है टीचर एजुकेशन वगैरह इनको प्रोवाइड करा रहे हैं तो उनको फ़ंड प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर वो NCTE के नॉर्म्स को फुलफ़िल नहीं करते हैं तो उन फंड को क्या कर सकते हैं, वो विड्रॉल भी वो कर सकते हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल इज़ एन इम्पोर्टेंट बॉडी फॉर रेगुलेटिंग नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ INC टू अप्रूव कॉलेज ऑफरिंग नर्सिंग कोर्स एट डिफरेंट लेवल। INC publish the list of college approved for offering different course and same can be checked here। ठीक है, तो ये थे हमारे जो एक्रीडेशन बॉडी, डिफरेंट एक्रीडेशन बॉडी, जैसे AICTE हो गया, NBA हो गया, UGC हो गया, ठीक है, तो डिफरेंट हो गया, NAC हो गया, और भी बहुत सारे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।